बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज 10.2 को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज हमने शुरू की थी 10.2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें हमने कुछ एंगल्स हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कुछ एंगल्स पे, और उनको हम उन वेल नोन एंगल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिनकी वैल्यूज़ को हम जानते हैं, जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इनकी फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 105 डिग्री। तो देखें हम साइन 105 डिग्री को इन एंगल्स की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ, ये अल्फा है ये बीटा है, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होगी √3/2, और कॉस 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1/2, एंड साइन 45 डिग्री की हमारे पास वैल्यू 1/√2 होगी। तो इसको हम 1/2 जो है ये आपके पास कॉमन आ सकता है, 1/2 तो इधर क्या रह जाएगा √3 रह जाएगा, √3 एंड प्लस 1 रह जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं √3 प्लस 1/2 और यही बचा हमारे पास इसका आंसर होगा। इसी तरह यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं, जैसे आपने अगर फाइंड आउट करना हुआ कि साइन 15 डिग्री कितना है, साइन ऑफ, अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं साइन 15 डिग्री, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो 45 डिग्री माइनस, अब इस पे साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर दें और वैल्यूज लिख के यहाँ पे तो इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। tan 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 15 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री ओवर कॉस 15 डिग्री, या फिर डायरेक्ट tan का फार्मूला अप्लाई कर दें, tan अल्फा प्लस बीटा का, tan अल्फा माइनस बीटा का। अब यहाँ पे साइन 15 डिग्री को आप दोबारा इसी फॉर्म में लिख लें तो आपके पास इसका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हमने प्रूव कर रहे हैं, प्रूव डैट, हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। प्रूव डैट, सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास कॉज ऑफ अल्फा प्लस 45 डिग्री इक्वल होगा 1/√2 इंटू कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है इसका। हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, कॉज ऑफ अल्फा प्लस 45 डिग्री के, और इस पे कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉज अल्फा कॉस बीटा, कॉज अल्फा कॉस बीटा, बीटा यहाँ पे 45 डिग्री है, फिर यहाँ पे क्योंकि कॉज है, मैंने बताया था कॉज के बारे में कि कॉज इज कॉल्ड, कॉज में अपोजिट साइन आएंगे और डबलेट्स भी आएंगे। कॉज अल्फा कॉस बीटा यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉज अल्फा, कॉज 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास थी 1/√2 माइनस साइन अल्फा, वैसे ही मैंने बीटा लिख दी, यहाँ पे 45 डिग्री था, बीटा की जगह यहाँ पे हमारे पास है 45 डिग्री। तो साइन अल्फा
साइन अल्फ़ा साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं आप। साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी होगी 1/√2, और 1/√2 दोनों में आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। 1/√2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ रह गया कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। तो देखें यही राइट हैंड साइड थी, तो इसको हम लिख लेंगे यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। सो यही बात हमने प्रूव करनी थी। तो बहुत आसान से ये क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसका भी हमने प्रूव करना है। प्रूव दैट इसका फर्स्ट पार्ट है tan 45 डिग्री प्लस a इंटू tan 45 डिग्री माइनस a इक्वल है 1 के। तो इसको प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है? tan 45 डिग्री प्लस a इंटू tan 45 डिग्री माइनस a। तो यहाँ पे आप जस्ट इसका फॉर्मूला ओपन कर लें। हमने अभी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, tan अल्फ़ा प्लस बीटा किसका इक्वल होता है? tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें अल्फ़ा की जगह हमारे पास 45 डिग्री है और बीटा की जगह a है। और अगर यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा होता तो ऊपर क्या आना था? tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, और नीचे प्लस आ जाना था 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस tan a ओवर 1 माइनस tan 45 डिग्री tan a। और अब इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? tan 45 डिग्री माइनस tan a ओवर 1 प्लस tan 45 डिग्री tan a, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये tan 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो उसकी जगह पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan a ओवर 1 माइनस tan a, यानी 45 डिग्री tan 45 डिग्री की जगह 1 रखा तो 1 इंटू tan a ही आ गया, इंटू tan 45 डिग्री 1 माइनस tan a ओवर 1 प्लस tan 45 1 आ जाएगा, 1 को tan a से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan a ही आ जाएगा, तो 1 प्लस tan a। अब देखें जस्ट यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 विच इज़ द राइट हैंड साइड। सो प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जो इसका थर्ड पार्ट प्रूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास थर्ड पार्ट है, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3 इक्वल है कॉस थीटा के। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 6 प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 3। तो इसका क्या मतलब है बच्चों? ये पाई बाई 6 जो पाई बाई 6 रेडियन है ये 30 डिग्री होता है, और पाई बाई 3 है ये 60 डिग्री होता है। तो इसको आप ऐसे ही डिग्री में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा कॉस पाई बाई 6 प्लस कॉस थीटा साइन पाई बाई 6। अब इसका फॉर्मूला ओपन करें, ये हमने ओपन कर लिया साइन का।
फिर प्लस इसका ओपन करेंगे फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या आएगा, कॉज ऑफ थीटा कॉज पाई बाई 3 और माइनस साइन ऑफ थीटा साइन पाई बाई 3। अब साइन थीटा तो रहा वैसे ही, और कॉज पाई बाई 6 यानी कॉज 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होगी स्क्वायर रूट 3/2, तो इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 आ गई, प्लस कॉज थीटा और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, प्लस कॉज थीटा वैसे रहा और कॉज 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू होती है 1/2 माइनस साइन थीटा और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2। अब देखें साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट 3/2, ये इसका साइन नेगेटिव है और इसका साइन पॉजिटिव है, दोनों सेम चीज़ें हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे इन दोनों में से हमारे पास 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 कॉमन आ गया। कॉस थीटा ये भी है, ये भी कॉस थीटा है, तो इसको हम लिख लेंगे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 2 कॉस थीटा आ जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, कॉस थीटा विच इज़ द राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने इसको प्रूव करना है। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट हमने प्रूव करना है 1 माइनस tan थीटा tan फाई ओवर 1 प्लस tan थीटा tan फाई, ये इक्वल होगा cos थीटा प्लस फाई ओवर cos ऑफ थीटा माइनस फाई के। तो इसको भी हम स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है, 1 माइनस tan थीटा tan फाई, आप इसको राइट से भी प्रूव कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, 1 प्लस tan थीटा tan फाई। अब tan थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा ओवर cos थीटा के, और tan फाई किसके इक्वल होगा, साइन फाई ओवर cos फाई के। तो इसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस, इसको लिख लिया साइन थीटा ओवर साइन फाई, साइन थीटा ओवर cos थीटा, साइन थीटा ओवर tan थीटा है ना, तो tan थीटा हमारे पास ये जो लिखा हुआ है आपके पास, ये tan थीटा इक्वल होगा साइन थीटा ओवर cos थीटा के, और यहाँ पे जो tan फाई है ये होगा साइन फाई ओवर cos फाई के, ओवर 1 प्लस tan थीटा होगा साइन थीटा ओवर cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan फाई होगा हमारे पास साइन फाई ओवर cos फाई। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा cos फाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे cos थीटा cos फाई से मल्टीप्लाई किया। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे cos थीटा cos फाई से, क्योंकि हम इसको जो डिनोमिनेटर है सेम है तो हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं, cos थीटा cos फाई से मल्टीप्लाई करें 1 माइनस साइन थीटा साइन फाई ओवर cos थीटा cos फाई को, और इसी तरह हमने cos थीटा cos फाई से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन थीटा साइन फाई ओवर cos थीटा cos फाई को। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करें यही आ जाएगा cos थीटा cos फाई, और जब ये जो हमारे पास है जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो cos थीटा cos फाई cos थीटा cos फाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन थीटा साइन फाई बच जाएगा, और दरम्यान में माइनस है, माइनस साइन थीटा साइन फाई बच जाएगा ओवर
जब ये cos थीटा cos फाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा cos फाई और दरमियान में प्लस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos जो हमारे पास है cos थीटा cos फाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, और इसे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा sin थीटा sin फाई, तो sin थीटा sin फाई हो जाएगा। अब आप देखें ऊपर किसका फार्मूला बना हुआ है, ये फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, cos थीटा माइनस फाई का फार्मूला है ये, और ये नीचे ऊपर जो है ये हमारे पास जो नीचे हमारे पास फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है, और ऊपर cos थीटा प्लस फाई का फार्मूला है, और नीचे हमारे पास cos थीटा माइनस फाई का फार्मूला है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरफ से, हम क्लियर कर लेते हैं। इसको बच्चों हम लिख लेंगे, इट इज़ इक्वल टू, ऊपर हमारे पास है cos थीटा प्लस फाई का फार्मूला और नीचे है cos थीटा माइनस फाई का फार्मूला, विच इज़ द राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। और यही बात हमने प्रूव करनी थी, इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारे पास, हमने प्रूव करना है शो डैट cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा ये इक्वल होगा cos स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर बीटा, और ये इक्वल होगा cos स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा के। तो दोनों हम प्रूव करते हैं, इसको लेके हम ये भी बनाएंगे, ये भी, इसको भी बनाएंगे और इसको भी बनाएंगे। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम कैसे शो कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका प्रूफ है, हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। हमारे पास क्या था, cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा था इंटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो अब इनके फार्मूला जो है इनके, उनको एक्सपेंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos अल्फा cos बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये इसका फार्मूला खोल दिया हमने। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये आ गया। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं a माइनस बी ए इंटू ए प्लस बी का डिफरेंस फार्मूला। ये आपके पास a है और ये भी देखें a है, सेम है बिल्कुल, और ये b है और ये भी b है। तो ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो हमें पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो फिर यहाँ भी हम इसको लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर यानी cos अल्फा cos बीटा का स्क्वायर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों बन जाएगा, दोनों का स्क्वायर आ गया, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से ये हमारे पास आया है, किसकी वैल्यू आई है, cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा की। तो इसको 1 का नाम दे देते हैं, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब हमने जो बनाना है उसकी तरफ देखते हुए हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। देखें हमें यहाँ पे क्या चाहिए, cos स्क्वायर अल्फा, cos के साथ अल्फा चाहिए, तो cos स्क्वायर अल्फा चाहिए, cos स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए। जो चीज़ नहीं चाहिए होगी उसको हम दूसरी, उसकी जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे पास, फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है उनको यूज़ करते हुए दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमें देखें इसके अंदर हमें cos स्क्वायर अल्फा चाहिए, तो cos स्क्वायर अल्फा को छोड़ देंगे, और cos स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए। तो हमें पता है कि
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा जो है वो इक्वल होगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। और इसी तरह हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा चाहिए तो साइन स्क्वायर बीटा को छोड़ देंगे, और साइन स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के, तो ये इनको यूज़ करते हुए हम ये फॉर्म बना लेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए तो कॉस स्क्वायर बीटा को छोड़ देंगे और कॉस स्क्वायर अल्फा को कन्वर्ट कर देंगे, और साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए साइन स्क्वायर अल्फा को छोड़ देंगे, साइन स्क्वायर बीटा को कन्वर्ट कर देंगे। तो देखें कैसे करते हैं इसको, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास है यहाँ पे हमने फॉर्म बनाई है फ्रॉम वन कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, हमारे पास आया है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा के, ये आया हमारे पास। तो इसको हम लिख सकते हैं पहले वाली फॉर्म में। देखें हमें क्या चाहिए था, अब बुक पे देखेंगे तो हमें कॉस स्क्वायर अल्फा ये फॉर्म चाहिए, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। हमें चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो अब इसके अंदर कॉस स्क्वायर अल्फा चाहिए, इसको छोड़ दिया, कॉस स्क्वायर अल्फा तो वैसे ही रहा, इसको हमें चाहिए, और कॉस स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए क्योंकि कॉस के साथ अल्फा है और बीटा साइन के साथ है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा को हमने चेंज कर दिया, इसको लिख दिया 1 माइनस इस लाइन को खत्म कर देते, इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये माइनस वैसे ही, और साइन स्क्वायर अल्फा हमें नहीं चाहिए, हमें साइन स्क्वायर बीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर अल्फा को भी कन्वर्ट कर दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के, और ये जो साइन स्क्वायर बीटा है ये वैसे ही रहा साइन स्क्वायर बीटा। और यहाँ पे हम कह दें कि हमें पता है इस बात का कि कॉस स्क्वायर बीटा जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के, और साइन स्क्वायर अल्फा जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, फिर माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर बीटा तो साइन स्क्वायर बीटा आ गया, और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। आप देखें ये दोनों सेम है, ये इसके साथ नेगेटिव साइन है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और एक तो हमारे पास प्रूव हो गया, पहली बात तो प्रूव हो गई। दूसरा हमने क्या प्रूव करना है, इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे दोबारा, और हमने वहाँ पे प्रूव करना होगा, हमने वहाँ पे प्रूव करना है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये प्रूव करना है। जब ये प्रूव करना है तो इसके अंदर देखें आप कॉस स्क्वायर बीटा को छोड़ दें और कॉस स्क्वायर अल्फा को कन्वर्ट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए तो साइन स्क्वायर अल्फा को छोड़ देंगे और कॉस स्क्वायर बीटा को कन्वर्ट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। ये एज एन असाइनमेंट आप लोगों ने करना है। फिर हम क्वेश्चन नंबर जो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।